हेलो क्लास 8, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर मिलता है आपको 100% क्वेश्चन के सलूशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 10 के क्वेश्चन नंबर 32, 33 और 34 का सलूशन। तो पहले क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। विनोद सोल्ड ए वॉच टू अरुण। विनोद अरुण को एक वॉच बेचता है और 12% प्रॉफिट पे बेचता है। अरुण उस वॉच को 5% लॉस पर मनोज को बेच देता है और मनोज उसको 3990 रुपीज़ में खरीदता है। तो बताना है कि विनोद को वो वॉच कितने की मिली थी। तो इसके लिए हम पहले फॉर विनोद के लिए कैलकुलेशन करते हैं। फॉर विनोद तो हम लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच रुपीस कितना है, एक्स है। ये सारा मैंने विनोद के लिए किया है। विनोद उस वॉच को कितने % प्रॉफिट पे बेच रहा है, 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो गेन काउंट करेंगे 12%। तो विनोद के लिए सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होती है 100 प्लस गेन % अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो ये देखिए कितना आएगा, ये 112 अपॉन 100 एक्स आ जाएगा। विनोद उस वॉच को इतने रुपीस में सेल करेगा। विनोद जितने का सेल करेगा, अरुण उतने का बाई करेगा। तो फॉर अरुण के लिए अगर हम वर्क करते हैं अरुण के लिए, तो अरुण के लिए वॉच का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 112 अपॉन 100 एक्स होगा। और अरुण उस वॉच को 5% लॉस पर मनोज को बेच देता है। तो उसका लॉस कितना है, 5% है। तो अरुण कितने का वो सामान बेचता है, यानी वॉच बेचता है, उसको सेलिंग प्राइस से काउंट करेंगे। और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस % अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 112x अपॉन 100। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आगे जाके ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, 95 अपॉन 100 इंटू 112x अपॉन 100, यानी अरुण इतने का वॉच बेचेगा। तो विनोद के लिए मनोज के लिए, फॉर मनोज की बात अगर करें, फॉर मनोज के लिए वो वॉच की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी जितने का अरुण सेल करेगा। तो अरुण सेल करेगा 95 अपॉन 100 इंटू 112x अपॉन 100, इतने का अरुण सेल करेगा, तो मनोज को इतना मिलेगा। बाई क्वेश्चन मनोज को ये टोटल अमाउंट कितने के इक्वल है, बाई क्वेश्चन ये जो मनोज का कॉस्ट प्राइस है वो 95 अपॉन 100 इंटू 112x अपॉन 100, ये कितने के इक्वल है, ये इक्वल है 3990 के इक्वल है। अभी हमको क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सारे नंबर्स को राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए कैसे ट्रांसफर करेंगे, जिसका डिवाइड है वो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3990 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन, और जिसका मल्टीप्लाई है वो डिवाइड कर देगा। तो ये हो जाएगा 95 इंटू 1112। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए बच्चों, आप करके देख लीजिएगा, मैं ऑलरेडी करके देखा हूँ कि 95 से अगर इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये 42 टाइम्स में कट जाता है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, 42 और 200 हैं तो 40 इंक्रीज हो जाएंगे अपॉन 112। इसको अगर हम 112 से डिवाइड करते हैं तो बच्चों आपको आ जाएगा 3750। आप करके देख लीजिएगा, काफ़ी लंबा डिवाइड है, अगर हम यहाँ करने लगेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, इतना
आ जाएगा उस वॉच की कॉस्ट प्राइस, यानी विनोद उस वॉच को 3750 रुपीज़ में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 33 है वो आपके स्क्रीन पर है। इसमें क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अहमद बॉट ए प्लॉट लैंड फॉर ₹4,80,000. He sell 2/5 of it at the loss of 6%. At what gain percent should he sells the remaining part of the plot to gain 10% on the whole? मतलब उसने उसका 2/5 पार्ट्स को 6% लॉस पे बेचा, तो रिमेनिंग पार्ट को कितना ज़्यादा प्रॉफिट पे बेचे कि टोटल पे उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए। समझ रहे हैं मेरे को बात को? तो आइए करते हैं। पहले हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट। प्लॉट हमारा कितने का था? पूरा 4,80,000 का था। ठीक है, अब हमें टोटल गेन कितना चाहिए? हमें ओवरऑल टोटल गेन हमें चाहिए 10% चाहिए, 10% चाहिए। तो अगर टोटल गेन चाहिए तो उस समय सेलिंग प्राइस कितनी होगी? प्लॉट की सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारी 4,80,000 है। तो यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 110 मल्टीप्लाई विथ 4800 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्लॉट हमेरा एक्चुअल बिकना कितने का चाहिए था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा 5,28,000 का प्लॉट अगर हमारा बिकेगा तो हमें टोटल कितना प्रॉफिट होगा? 10% का प्रॉफिट होगा। बट इसमें से उसने 2/5 पार्ट को 6% लॉस पे बेच दिया है। तो पता करते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 2/5 ऑफ प्लॉट यानी प्लॉट का 2/5 पार्ट कितना रुपए का होगा, ये पता करने के लिए 2/5 इंटू होल प्राइस ऑफ प्लॉट कर देंगे तो आ जाएगा कितना? आ जाएगा 1,92,000 रुपीज़ आ जाएगा। यानी इतना कॉस्ट प्राइस था। इसको उसने सेल कितने का किया है? वो सेल किया है 6% लॉस पे। तो सेलिंग प्राइस उसकी कितनी हो जाएगी? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस 1,92,000। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? 94 इंटू 1920 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1,92,000 प्लॉट को वह कितने में बेचा है? 1,80,480 रुपीज़ में सेल कर दिया। ठीक है, इसके बाद रेस्ट हम निकालेंगे क्या? रेस्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ 3/5 ऑफ द प्लॉट। जो 3/5 बच गया उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? वो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए टोटल 4,80,000 से हम माइनस कर देंगे 1,92,000 को, तो हमें पता चल जाएगा कि 2/3 यानी बचे हुए प्लॉट का कॉस्ट प्राइस कितना होगा और इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो ये 2,88,000 आएगा। ठीक है, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? क्योंकि उसमें से इतना तो मैंने सेल कर दिया है, तो रेस्ट सेलिंग प्राइस कितनी होगी? रेस्ट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है? टोटल सेलिंग प्राइस है 5,28,000 में से जो हमने सेल कर दिया है 1,80,480,
उसको माइनस कर देंगे तो रेस्ट सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी, और रेस्ट सेलिंग प्राइस बच्चों आएगी 3,47,528, इतना आएगा। यानी अब हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो इतना है और सेलिंग प्राइस इतना है। तो देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा इतना है 347,528 माइनस कॉस्ट प्राइस यानी 2,288,000, तो हमें प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, हमें प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा 59,520। अब इसका हम प्रॉफिट परसेंट पता करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट अपान कॉस्ट प्राइस। तो इसका कॉस्ट प्राइस इतना है 288,000 इंटू 100%। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं 5952 अपान 288 को, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ निकालिएगा, मैं निकाल लिया हूँ। इन दोनों का एचसीएफ 96 आएगा, और 96 से जब न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो 62 मिलेगा, और 96 से जब डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, अब इसको मिक्स्ड नंबर में अगर हम चेंज करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 20/2/3%। यानी रेस्ट पार्ट को वह क्या करेगा, 22/3% में सेल करेगा, तो होल पे उसे 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 बच्चों आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 34 को बुक से पढ़ लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। एक ग्रोसर बॉट शुगर वर्थ ₹4500। एक जो ग्रोसर्स है वो 4500 का शुगर खरीदता है। ये सोल्ड 1/3 ऑफ इट गेन ऑफ 10%। उसमें से उसका 1/3% 10% प्रॉफिट पे बेच देता है। फिर बचे हुए एट वॉट गेन परसेंट मस्ट रिमेनिंग शुगर बी सोल्ड। रिमेनिंग शुगर को वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल करे कि उसे टोटल पे 12% का प्रॉफिट हो। नियर अबाउट ये क्वेश्चन 33 जैसा ही है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम पता करते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर कितना है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर गिवन है और ये 4500 है। ठीक है, फिर इसमें टोटल गेन कितना होना चाहिए, टोटल गेन होना चाहिए बच्चों 12% का। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसकी टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपान 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो ये मैं थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा 112 इंटू 45 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगी, और वो आएगी आपकी 5040 रुपीज़। यानी टोटल शुगर हमें 5040 की 40 रुपीज़ की सेल होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उसमें से 1/3 वो 10% प्रॉफिट पे सेल कर चुका है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 1/3 कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/3 ऑफ शुगर, 1/3 ऑफ शुगर। तो 1/3 इंटू कितना हो जाएगा 4500 और ये आ जाएगा 1500। ठीक है, यानी 1/3 ऑफ शुगर 1500 का था, तो उसको सेल कैसे किया गया है, गेन पे सेल किया गया है, और गेन परसेंट है 10%। तो उसकी सेलिंग प्राइस पता कर लेंगे। सेलिंग प्राइस होगी 100 प्लस गेन परसेंट अपान 100 इंटू कॉस्ट प्राइस यानी 1500। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 110 इंटू 15 कर देंगे तो उसकी सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट हो जाएगी, और वो होगी 1650।
ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1650 आ जाएगा। यानी कि ये जो 1/3 शुगर है वो इतने का खरीदा गया और इतने का सेल कर दिया गया। तो बची हुई शुगर का कॉस्ट प्राइस और बची हुई शुगर का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। तो रेस्ट शुगर दैट इज 2/3 का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका कितना, 4500 और माइनस 1500। तो 1/3 का कॉस्ट प्राइस 1500 था, उसमें से माइनस कर देंगे तो 3000 रुपीज़ बची हुई शुगर का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बची हुई शुगर का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, टोटल सेलिंग प्राइस होनी चाहिए आपकी 5040 और उसमें से सेल कर दिया गया है 1650। तो बची हुई शुगर का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 3390 रुपीज़ होना चाहिए। तो ये कॉस्ट प्राइस होना चाहिए और ये सेलिंग प्राइस होना चाहिए। तो ये बताइए कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए 3390 में से यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 390 रुपीज़ क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। और अब हमें क्या पता करना है, प्रॉफिट परसेंट पता करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है 390 अपान कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या है 3000 और इंटू 100 होता है। तो बस हो गया, देखिए परसेंट, ठीक। तो 1 2 3 0 1 2 3 0 कैंसिल, 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13% आ जाएगा। तो रेस्ट ऑफ शुगर को आप 13% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो टोटल पे हमें 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। अगर क्वेश्चन एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। चैनल के साथ इसी तरह से आप लोग बने रहिए। आगे के जो चैप्टर्स हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। थैंक यू।